वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। एंड आज हम दोबारा से वापस बैक आ चुके हैं रिवीजन क्लास 3 के साथ। हमने अपनी पीआईएसी की लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, तो आज हम उन सबको पढ़ने वाले हैं। आज हम इस क्लास में क्या क्या करने लगे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम जो है सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, थोड़ी सी लिनक्स की कमांड्स को देखेंगे कि किस तरह से हम कोड एडिटर ओपन करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं CLI के थ्रू, एंड सारी चीजें। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को गाइड करूंगा ताकि आप लोग आसानी हर चीज कर सकें। अच्छा, तो अब आप देखें, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जाना है, विंडोज खोलना है, यहाँ पे आपको लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करना है और आपको जो है अपना जो है डॉकर डेस्कटॉप जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप डॉकर डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिससे आपके कंटेनर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने खोल लिया, ठीक है। अब मैं जो है, अच्छा सॉरी, मेरा पहले से खुला हुआ तो मैं दोबारा खोलता हूँ। अच्छा, अब देखिए मेरे पास इस तरह का आएगा, ठीक है, इंटरफेस CLI का। अब जो है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS से, ठीक है। तो हमने एक कमांड सीखी कि CLS से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर बनाना है जिसमें हम अपना काम करेंगे। अब मैं लिखूंगा MKDIR, ठीक है। MKDIR का मतलब मेक डायरेक्टरी। अब मैं इसमें एक हेलो वर्ल्ड जो है इस तरह के नाम का एक फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सब डायरेक्टरी और फाइल हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि मैंने पहले से एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का करेंगे तो आप लोग के पास एक फाइल बन जाएगी। अच्छा, हमने ये सीखा कि डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। अब हम आते हैं कि हम जो है उस डायरेक्टरी जो हमने बनाई है उसके अंदर कैसे जाते हैं, CLI के थ्रू। तो अब आप लिखेंगे CD हेलो, जो आपका फोल्डर का नाम होगा, जो आपकी डायरेक्टरी का नाम होगा, सेम एज इट इज। देखिए, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हेलो वर्ल्ड में आ गए, ठीक है। अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, जो कि आप गूगल से आसानी जाके कर सकते हैं। अब हमें जो है जब आप वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपको लिखना है कोड डॉट, ठीक है। जब आप कोड डॉट लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ खाली खाली शो हो रहा होगा। मेरे पास फाइल्स बनी हुई हैं, इस वजह से मेरा इस तरह का शो हो रहा है। तो आप लोग को मैं बताने के लिए दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट से हमने क्या किया, हमने उसकी 3 कमांड्स को पक्का कर लिया कि हम CLS से क्लियर करते हैं, MKDIR से डायरेक्टरी बनाते हैं, CD से जो है हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, और कोड डॉट से जो है हम उसके कोड में चले जाते हैं, उसके कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है। अब हम सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड करेंगे प्रिंट पाइथन का। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू फाइल बनाने का, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे app.py का नाम दे देंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपके पास .py जो है वो हमारा एक्सटेंशन होता है पाइथन का। अब जो है आप इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके लिए जो है आपके पास पाइथन डाउनलोड होना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आपके पास पाइथन डाउनलोड होना जरूरी है, तो वो भी आप गूगल से जाके डाउनलोड कर लें, वो भी आपके पास। जब आप वो डाउनलोड कर लेंगे तो बआसानी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले हम थोड़े से इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने से पहले एक दो चीजें और भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसको आप Ctrl+Shift+X से भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे जरूरी एक्सटेंशन है वो कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इधर एक पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक आ रहा होगा सबसे पहला वाला, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास अनेबल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हम डेव कंटेनर आगे समझने वाले हैं। तो डेव कंटेनर के नाम से आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला जो है ये मेरे पास डाउनलोड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज हमने जो है अब नेक्स्ट क्या किया, हमने जो है नेक्स्ट किया, हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया, और हमने डेफ कंटेनर डाउनलोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम कर लेते हैं पाइलेंस डाउनलोड, ठीक है। पाइलेंस डाउनलोड कर लेते हैं। सब ऑफिशियल होना चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट, ये फर्स्ट वाला ही है, मेरे पास डाउनलोड नहीं है, तो मैं भी इसको डाउनलोड कर लूंगा, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। पाइलेंस डाउनलोड करने के बाद आप लोग को माई पाई डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि हमारा टाइपराइटर होगा। ये पे यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा सेकंड वाला, ठीक है, माई पाई टाइप चेकर। फर्स्ट वाला जो है वो ऑफिशियल नहीं है, सेकंड वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक्सटेंशंस तो अभी इतने ही डाउनलोड करने हैं। अच्छा, अब हम आगे करते हैं कि अब हमें करना क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक app.py की हमने फाइल बनाई है, उस पर जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे, आप पेनावर्सिटी के गिटअप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे उनकी गिटअप की रेपोजिटरी पे, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपके पास सेवंथ वाला होगा 07 हेलो वर्ल्ड कंटेनराइज पाइथन।
देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ फाइल नेम एप डॉट पी वाई, जिससे हमने एप डॉट पी वाई के एक फाइल बनाई। अब हमें करवाना है हेलो वर्ल्ड। अब हमने सेम इसी को लिया और जो है विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दिया। पर हम पेस्ट जो है बार बार तो नहीं करेंगे, अभी तो हमें एक चीज प्रोवाइड है तो इसलिए तो हम डायरेक्ट उसको राइट करते हैं प्रिंट। प्रिंट लिखा मैंने, ठीक है। मैंने जो है राउंड ब्रैकेट लिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब जो है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, सही है, रन पाइथन फाइल का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें आपका जो है आप जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा उसमें आया हूँ, मैं डेफ कंटेनर मेरा ओपन है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं जो है नॉर्मल वाले में जाता हूँ जिसमें डेफ कंटेनर ओपन नहीं है, ताकि आप लोग को डेफ कंटेनर ओपन करके दिखा भी सकूँ, ठीक है। अच्छा तो मैंने इसको ओपन किया, हाई किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। सही है, उस वक्त रूट आ रहा था क्योंकि मैं उसमें गया हुआ था। तो अभी आप उन सारी चीजों को छोड़ें, अभी आप देखें कि मैंने हेलो वर्ल्ड कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड की कमांड डाली, उसको पाइथन को दी, यहाँ पे आपने रन पाइथन फाइल की, तो आपके पास एक टर्मिनल ओपन हुआ जिसपे आपके पास आ गया पाइथन फाइल को रन कैसे करते हैं। सेम एज इट इज हम और समझते हैं। हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू, अब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है अब्दुल कादिर, ठीक है, इमरान। सही है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, लेकिन इसको प्रिंट भी तो करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं यहाँ क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया। इन्वर्टेड कॉमास जो है बहुत जरूरी होते हैं। चलें देखें, अब जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लग गए। अब इसको करके देखते हैं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम एक मैसेज को भी प्रिंट करवा के देखते हैं। मैसेज इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास एंड लिखता हूँ PIAIC कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मैं इसको सेम एज इट इज प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं किस चीज को प्रिंट करवा रहा हूँ, मैसेज को। अब मैं जो है इसको, अच्छा मैंने मैसेज की स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी इसके लिए। ओके इसको सही कर लेते हैं, सही हो गई। अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ PIAC कॉन्सेप्ट्स यानी एक मैसेज भी प्रिंट हो गया। अच्छा तो हमने ये तो हेलो वर्ल्ड किया, हमने नेम को प्रिंट करवाया और मैसेज को प्रिंट करवाया। इस तरह आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम फिर से जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ स्टेप 2 है क्रिएट अ डॉकर फाइल, ठीक है। अब आप फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड में जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ, मेरे पास तो पहले से बनी है, लेकिन आप फिर से यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आप डॉकर फाइल, डी जो है बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और फाइल, अच्छा डॉकर फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम आ गए। अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास तो ये कोड लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फाइल बन गई डॉकर फाइल के जिसमें ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड जो है, आप इधर नीचे आएंगे रेपोजिटरी में, तो यहाँ पे आपके पास है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको पेस्ट कर देंगे आप, पेस्ट कर दिया। अब जो है हमारे पास इतना काम हो गया, हमने एक डॉकर फाइल बनाई है, f.py बनाया है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें आपके पास यहाँ पे जो है ये वाला कंटेनर एक रनिंग में होगा, ठीक है, जो कि आपका चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा तो पहले से क्रिएटेड था तो इसलिए वो अब सिर्फ रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये सेकंड वाला जो है, इस कंटेनर पे भी अभी हम आने वाले। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है वो हम देख लेते हैं। अब जो है हमें यहाँ पे लिखा है कि एक डॉकर की जो इमेज है उसको बिल्ड करना है, ठीक है, सेम एज इट इज। आप जो है इसको अभी छोड़ते हैं, इसको हम बाद में कर लेते हैं। डॉकर बिल्ड, ये जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, चलिए इसको कर ही लेते हैं, सही है। इस पे हम क्लिक करते हैं, हम जो है अपने टर्मिनल में जाते हैं। कंट्रोल, यहाँ से आप इसमें भी इस तरह से भी आ सकते हैं, कंट्रोल और आपके पास एस्केप के नीचे एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है इसका कि आप जो है यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ टर्मिनल का है, न्यू टर्मिनल पे आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये वाला इसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस पे आप क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की भी है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। मैं भी इसी तरह से एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। देखिए मेरे पास भी टर्मिनल खुल गया है। अच्छा अब मेरे पास तो पाइथन का ही खुला हुआ है, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का खुलेगा। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं, मैं पाइथन में ही काम कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आप भी पाइथन में काम करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास एक है डॉकर फाइल की, ठीक है, डॉकर बिल्ड -t हेलो वर्ल्ड -f, ठीक है। अब मैंने इसको सेम एज इट इज कॉपी किया, एंटर किया।
तो अब जो है मेरे पास ये एक जो है बिल्ड करेगा हेलो वर्ल्ड की ऐप, ठीक है, इमेज बिल्ड करेगा। इसको अब हम इमेज को बिल्ड होने देते हैं। सही है। अब ये जब हमारे पास बिल्ड हो जाएगी, तो मेरे पास तो बिल्ड हो गई, सही है, मेरे पास पहले से बिल्ड थी तो सिर्फ उसने अपडेट की है। उसके बाद हमें क्या करना है, रन द डॉकर कंटेनर। अब जो है यहाँ पे आ रहा है डॉकर रन हेलो वर्ल्ड ऐप, मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम एज इट इज मैं इसको पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखें अब मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये लोड हो रहा है। अब मेरे पास देखें यहाँ पे आ गया डॉकर रन हेलो वर्ल्ड ऐप, जो 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 मैंने पाइथन के app.py में लिखा था सब यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नीचे आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब जो है आप कमांड प्रॉम्प्ट में करवाएंगे, पर मैं इसको आपको टर्मिनल में करके दिखा रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के आप इसमें करें उसमें करें, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है डॉकर इमेजेस, मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। ये सारा जो है कमांड प्रॉम्प्ट में हम करेंगे तो आ जाएगा। देखें मेरे पास सारी डॉकर इमेजेस आ गई कि मेरे पास अभी कौन कौन सी इमेज रन हो रही है, ठीक है। सेम एज इट इज डॉकर पीएस, ठीक है, जिससे हम रनिंग कंटेनर्स चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गए 2 कंटेनर्स रन हो रहे हैं। मैं डॉकर में देखूँ तो मेरे पास यहाँ 2 कंटेनर्स हैं। अच्छा, ये कंटेनर अभी अभी बिल्ड हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं उन दोनों पे ही वर्क कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक और बार बिल्ड करके बता रहा था इसलिए। अच्छा, इससे आप ऑल कंटेनर्स दे सकते हैं जो कि स्टॉप भी हो गए हैं और सब, ठीक है। इसको भी कॉपी करके चेक कर लेते हैं। इसको भी आप एंटर करेंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे। कौन कौन से, मेरे पास 2 ही थे तो मेरे पास 2 ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे एक हिरार्की दी हुई है, जिसमें एक पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से हम ने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कंटेनराइजेशन कंटेनराइज पाइथन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप तमाम को बातें समझ आ गई होंगी, जितने भी स्टेप्स हमने रेपोस्ट्री के थे वो क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा टास्क आता है, वो टास्क है कि हम किस तरह से जो है अपने डेव कंटेनर को रन करें, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, जब आप माई पाई डाउनलोड करें, एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और डेव कंटेनर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का रिमोट एक्सप्लोरर आ रहा होगा, ठीक है। अब रिमोट एक्सप्लोरर पे आप आ गए, ठीक है। अभी आपके पास थोड़ा सा लोड होगा, इसको लोड होने दें, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स रन हो रहे हैं, पर मैं अभी जिस कंटेनर में काम कर रहा हूँ वो है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे जो है इसको डेव कंटेनर के अंदर लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ तो एक बटन आ रहा होगा यहाँ तो, सही, ब्लू कलर का, जिसमें लिखा होगा ओपन फोल्डर इन कंटेनर या ओपन एग्जिस्टिंग फोल्डर इन कंटेनर, या तो आप उसको क्लिक करेंगे। या आपके पास एक, अगर वो नहीं आ रहा तो यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। इसमें लिखा है न्यू डेव कंटेनर, इससे हम न्यू डेव कंटेनर करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लिखा है ओपन फोल्डर इन कंटेनर। अब मैंने इस पे किया। अब हम किस कंटेनर में, किस फोल्डर में, जो कि हमने हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बनाया है, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, जिस पे हमने हेलो वर्ल्ड किया, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप जो है वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा, थोड़ी सी लोडिंग करेगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी आपको, ठीक है। वो यहाँ पे आपको एक इस तरह का आ जाएगा आपके पास रनिंग डेव कंटेनर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी सी जिद्दोजहद होगी उसमें, ठीक है। पर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपका कंटेनर इंशाल्लाह वर्क हो ही जाएगा, काम कर जाएगा। फिर आप डेव कंटेनर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड, मैं तो आ चुका हूँ, मैं पहले से मौजूद था, तो मैंने सिर्फ आप लोग को प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से करना है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको डेव कंटेनर का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, रिमोट एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेव कंटेनर डाउनलोड करने के बाद। मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, मैं इस फोल्डर में हूँ। यहाँ पे आप प्लस का साइन है, न्यू डेव कंटेनर करेंगे, यहाँ ओपन फोल्डर इन कंटेनर इस पे जाएंगे, यहाँ ओपन करंट फोल्डर इन कंटेनर भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। करेंगे तो आपके पास यहाँ नीचे एक कमांड आनी शुरू हो जाएगी, रीडिंग डेव कंटेनर, एंड देन उसके बाद ओपनिंग डेव कंटेनर। उसके बाद जो है वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, कुछ कमांड नहीं मांगेगा कि आपको कुछ देना पड़े, नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। बस उसके बाद जो है आपके पास, वो आप कमांड में आएंगे तो आपके पास एक और कोड खुल जाएगा, पर डेव कंटेनर के अंदर, ठीक है। वो वाला कोड जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं भी सेम एज इट इज बंद कर देता हूँ, मैंने पहले से खुला रखा हुआ था। अब आप यहाँ पे आए तो आप देखें आपके पास वही सारी चीजें हैं, पर अब आपके पास 2 जो है फाइल्स और खुल गई होंगी। एक तो डेव कंटेनर की, जो इसमें डेव कंटेनर जो डॉट जेसन मौजूद है, ठीक है। और एक गिटहब की, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जब आप सिंपल एज इट इज आप डेव कंटेनर का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, आप उसका एक रिमोट एक्सप्लोरर का बटन आएगा, उस पे जाएंगे, प्लस पे साइन क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर कंटेनर, इस तरह से वो थोड़ी सी लोडिंग करेगा, सही है। आपको कोई भी कमांड देनी पड़ेगी, डायरेक्ट वो आपके कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम कंटेनर में आ जाएंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नीचे, एडिटिंग ऑन डेव कंटेनर एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल। यहाँ पे ऊपर भी देखें, अब आपके पास फोल्डर के साथ एक लिखा हुआ आ रहा है हेलो डेव, डेव कंटेनर, डेव लिखा हुआ आ रहा है, पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा, पर आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमने सक्सेसफुली डेव कंटेनर के अंदर एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम
कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुबारक हो, हमने डेफ कंटेनर ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे अगर आप सेम एज इट इज आप अपने मैसेजेस को प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए अब मैं रूट के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से समझ आए। ओके, इसमें क्लियर रूट में लिनक्स में हमेशा क्लियर की ऑप्शन होती है, सीएलएस की नहीं होती। अब देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है रूट। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें प्रिंट करवाना है जो मैंने मैसेज किया। अब मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन एप डॉट पी वाई। ठीक है, ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सॉरी उस समय। ओके ओके, अब आप यहाँ लिखेंगे पाइथन एप डॉट पी वाई। सही है, क्योंकि हम एप डॉट पी वाई की पाइथन को रन करवा रहे हैं। अब आप एंटर करेंगे तो आपके पास वही सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगे जो हमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट में, जो हमने विंडोज में की थी। ठीक है, अब हम लिनक्स के अंदर है। तो यहाँ से हमें इतना पता लग गया कि किस तरह से हम डेफ कंटेनर के अंदर दाखिल हुए, किस तरह से हमने सारे कंटेनर्स को बिल्ड किया, सब किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, एंड हमने डेफ कंटेनर के अंदर जो मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि डेफ कंटेनर के अंदर एंटर कैसे होना है, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट जो रिवीजन क्लास 4 होगी, ये रिवीजन क्लास 3 है, रिवीजन क्लास 4 में जो है हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, ओके सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.